विल डिस्कस अबाउट द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ कॉफिया क्रूडा। तो हमने कॉफिया के जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्शंस देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स भी याद करेंगे, सो इट विल बी ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द गाइडिंग सिम्टम्स। तो हमने देखा कि कॉफिया इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ द नर्व्स मेकिंग देम ओवर एक्साइटेबल एंड ओवर सेंसिटिव। तो जब ओवर सेंसिटिव नर्व्स को बना देगी है तो क्या होगा, बॉडी में ओवर सेंसिटिवनेस होगी एंड ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द सेंसेस। फिर वो साइड हो मतलब कोई भी चीज़, कलर जो है वो भी इफ़ेक्ट करेगा इनकी साइट को, हेयरिंग हो, नॉइज़ जो है वो भी इफ़ेक्ट करेगी, स्मेल बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं ये पेशेंट्स, एंड टेस्ट टच ये सब चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ओवर सेंसिटिवनेस है, इनके जो सेरिब्रल एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो चुकी हैं, इनकी जो नर्वस एक्टिविटीज़ हैं वो एक्साइट हो चुकी हैं। तो गाइडिंग सिम्टम्स में जो फर्स्ट सिम्टम हमें देखने को मिलता है कॉफिया क्रूडा के पेशेंट में वो ये है कि दे आर ओवर सेंसिटिव टू ऑल द इम्प्रेशंस लाइक साइट सेंस, like sight senses, hearing, smell, taste, touch, etc. स्टिमुलेट द ब्रेन। और हमने देखा कॉफिया क्रूडा क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ब्रेन को। सो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होंगी माइंड एंड बॉडी की, माइंड जो है कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा, एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी उसमें, लाइक थिंकिंग, कोई किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग करता रहेगा, प्लान्स मेकिंग होती रहेंगी उन पेशेंट्स में। तो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड एंड बॉडी भी जो है वो अवेकफुल कंडीशन में रहती है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन में रहती है, अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करती है। तो ये जो है सिम्टम्स हैं जो कि हमें कॉफिया क्रूडा के पेशेंट्स में बहुत मार्क्डली देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं दीज टू आर द रेड स्ट्रैंड्स ऑफ द कॉफिया क्रूडा। अदर बीइंग्स आर स्लीपलेसनेस विद फिजिकल एक्साइटमेंट। स्लीपलेसनेस क्यों है? क्योंकि उनके पेशेंट्स की मेंटल एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टिमुलेट्स हो चुकी हैं, माइंड जो है स्टिमुलेशन की कंडीशन में है, तो स्लीपलेसनेस होगी, फिजिकल एक्साइटमेंट विद फिजिकल एक्साइटमेंट भी होगा उन पेशेंट्स में, एंड मेंटल एक्सर्शन एंड एक्साल्टेशन। मेंटल एक्सर्शन से स्लीपलेसनेस कोज होगी एंड मेंटल एक्साल्टेशंस मतलब एक्टिविटीज़ का बढ़ जाना, जो उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। इसकी वजह से उनकी थिंकिंग जो है वो कंटिन्यूसली स्टॉप नहीं हो रही, ओवर थिंकिंग रहेगी उन पेशेंट्स में, ड्यू टू विच द पेशेंट्स विल सफ़र फ्रॉम स्लीपलेसनेस। अब हेस्टी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये पेशेंट्स जो हैं हेजिटेट होते हैं ईटिंग में एंड ड्रिंकिंग में, स्पेशली ड्यूरिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कह सकते हैं हम। एंड हेजिटेशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड रहती है इन पेशेंट्स में, एक्सेसिव हंगर होगी, बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। क्यों? क्योंकि इनकी नर्वस एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। नर्वस एक्टिविटीज़ बढ़ने के साथ साथ इनके जीआईटी ट्रैक्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, एंड ड्यू टू विच डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग कहें हम या फिर कहें कि डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से भूख बार बार लगेगी, तो एक्सेसिव हंगर रहेगा। एंड दे कैन नॉट बेयर टाइट क्लोथ्स फ्रॉम एब्डोमन, एब्डोमन के अराउंड जो है ये पेशेंट्स टाइट क्लोथ्स जो है बेयर नहीं कर सकते हैं। हेडेक के सिम्टम्स देखें तो वन साइडेड हेडेक रहता है ना, स्पेशली फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन कर लिया, बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया, जैसे स्टडी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर ली, कुछ क्रिएटिविटीज़ कर ली, उसके बारे में क्रिएटिव थिंकिंग से या मेंटल एक्सर्शन से जो है इनके वन साइडेड हेडेक होने लगता है, टॉकिंग से। एंड वो वन साइडेड हेडेक जो है वर्स हो जाता है ओपन एयर में। ओपन एयर में पेशेंट जब जाएगा तो उसका हेडेक इंक्रीज हो जाएगा। टूथ एक रिलीव्ड बाय होल्डिंग आइज इन माउथ, अगर आइज़ को माउथ में होल्ड कर लिया जब तक ठीक रहेगा, मतलब ठंडी चीज़ जब तक मुंह में रहेगी, बट जैसे ही वो आइज़ वार्म होगी टूथ एक अगेन इंक्रीज हो जाएगा। ये ब्राइनिया, पल्सिटिला एंड कैमोमिला में भी कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है। ट्रायोज ऑफ पेन इज़ अनसपोर्टेबल, इनमें क्या है, पेन अनबेयरेबल होगा, अनसपोर्टेबल होगा, इतना ज़्यादा पेन होगा दैट द पेशेंट बिकम डिस्पेयर, पेशेंट होपलेसनेस आ जाएगी, पेशेंट में डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा पेन को लेकर, एंड ही विल टोजिंग अबाउट एन एंगिश मीन गुस्से से कर रहेगा कि ये पेन जो है वो क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वेकफुलनेस रहती है, कॉन्स्टेंट मूव करता है पेशेंट ड्यूरिंग पेन। डेलीरियम की कंडीशन कभी प्रोड्यूस नहीं होगी कॉफिया के पेशेंट में, या वेकफुलनेस इनमें मार्क्ड रहती है। ये जो है बेसिक कॉमन सिम्टम्स हैं, गाइडिंग सिम्टम्स जो कि कॉफिया के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब हम इनके मेंटल सिम्टम्स देखेंगे, जिसके बेसिस पर मेनली अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैन मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पर ही जो है हमारी होम्योपैथी में रेमेडीज़ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो हम डॉक्टर कैन ने इसके बारे में क्या बताया है मेनली वो डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस एंड रेस्टलेसनेस रहती है इन पेशेंट्स में, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया। एंड ग्रेट एंड अनयूजुअल एक्टिविटीज़ ऑफ माइंड, ये माइंड जो है कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा।
जो है डेलीरियम की कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होगी, स्लीपलेसनेस होगी, जिसकी वजह से माइंड इज़ फुल ऑफ आइडियाज़, माइंड में न्यू आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव माइंड रहेगा, एक्टिव रहेगा विद प्लान्स एंड फैंसीज, ओवर सेंसिटिवनेस रहेगी सारे सेंसेस को लेकर, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सच एज साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, स्मेल एक्सेट्रा। वाइड अवेक कंडीशन, पेशेंट हमेशा जागा हुआ रहेगा पेन की स्टेज में भी, स्लीपलेसनेस रहेगी, पेशेंट इज़ अनेबल टू स्लीप विद इम्पॉसिबिलिटी टू क्लोज आइज, वो आंखें बंद करना चाहे भी तो भी नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है ना। और आईज के क्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए? कामनेस चाहिए, कामनेस चाहिए, या फिर पेशेंट टायर्ड होना चाहिए, जो कि नहीं है, इनमें एक्साइटेबिलिटी है। फील पेन इंटेंसली एंड दे आर ओवर सेंसिटिव, एवरीथिंग जो है उसे उसके लिए ये सेंसिटिव है, तो पेन को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो ये पेन जो है, पेन की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा जो है फील कर सकते हैं, तो फील पेन्स इंटेंसली। अब इनके एलिमेंट्स, क्या वो चीज़ें हैं जिनसे इनके अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होती हैं मेंटल लेवल पर? तो वो एलिमेंट्स है लाइक सडन इमोशंस, अचानक से किसी इमोशंस का चेंज होना है, स्पेशली सडन प्लीजरेबल इमोशंस, जो इमोशंस इन्हें जॉय दें, जो सरप्राइज करें इन्हें, जो एकदम से अच्छी न्यूज़ अगर सुन लेंगे उससे भी इनमें एलिमेंट्स आने लगेंगे। वीपिंग फ्रॉम जॉय, ये वो पेशेंट्स हैं जो कि जॉय से इनके आंसू आने लगते हैं। दे आर अल्टरनेट्स वीप विद लाफिंग, लाफिंग मतलब कभी रोना आएगा इन्हें एंड कभी हंसना आएगा, अल्टरनेट्स रहेंगी, वीपिंग अलॉन्ग विद लाफिंग। एंड हेस्टी है, हेजिटेशन मार्क्ड रहती है, इट हैज़ बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी। अब मोडालिटीज़ देखें कि मोडालिटीज़ किन चीज़ों से इनकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हो जाती हैं एंड क्या वो चीज़ें हैं जिनसे इनकी प्रॉब्लम्स डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो एग्रावेशन कैसे होगा? एक्सेसिव इमोशंस से, ओपन एयर में एग्रावेशन होगा, नॉइज से एग्रावेशन होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, कोल्ड नाइट, इन सब चीज़ों से इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। एंड एम्लियोरेशन वार्मथ से होगा, चिली पेशेंट्स हैं, वार्मथ से इन्हें एम्लियोरेशन होगा। फ्रॉम लाइंग डाउन, लेट जाएंगे तो इन्हें जो है रिलीफ मिल जाएगा। होल्डिंग आइस इन माउथ, ये ड्यूरिंग टूथ एक की कंडीशन में, स्पेशली ड्यूरिंग टूथ एक। सो ये जो है बेसिक सिम्टम्स थे जो कि हमने कॉफिया क्रूडा के डिस्कस करे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर रेमेडी।